बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नईम असगर निज़ामी हर्बल्स की तरफ से आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी मेरे दोस्तों ने पूछा कि हकीम साहब हमें तुख़्म बलंगू के फ़ायदे बताएं। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को तुख़्म बलंगू के फ़ायदे, मिजाज और तरीका इस्तेमाल बताऊँगा। ख़ास तौर पर मर्द हजरात के लिए तुख़्म बलंगू का इस्तेमाल क्या फ़ायदे देता है, किन किन मर्दाना मसाइल के लिए इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिन अफराद को जिस्म में हिद्दत है यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से उनका जो मादा तौलीद है वो पतला हो चुका है या टाइमिंग कम हो चुकी है, इसके बारे में तफसील के साथ मैं आपको बताऊँगा कि तुख़्म बलंगू किस तरह इस्तेमाल करें जिससे ये दोनों मसले आपके ठीक हो जाएँ। तुख़्म बलंगू का मिजाज सर्द तर है। जब भी आप तुख़्म बलंगू को दूध या पानी में डालकर रखें तो थोड़ी ही देर में तुख़्म बलंगू लुआबदार हो जाता है। इस सबगोल के छिलके को आपने देखा होगा, जब भी आप पानी या दूध में डालकर रखते हैं तो वो भी लुआबदार होता है। उसी तरह तुख़्म बलंगू भी दूध या पानी में डालने पर लुआबदार हो जाता है। इसके जो फ़वायद हैं, फ़वायद मैं आप दोस्तों को कुछ बता दूँ। जिन अफराद का पेट लटका हुआ है यानी जिन अफराद का वज़न बढ़ चुका है, उन अफराद के लिए इसका सुबह शाम इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ये वज़न को कम करता है और लटके पेट को भी ये कम करता है। दिल की कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जिन अफराद की दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है, ज़ौफ़े दिल है या खफकान दिल है, इख्तिलाज क़ल्ब है, इन तमाम मसाइल में इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ाइबर की काफ़ी मकदार होती है जो हमारे दिल के पट्ठों और मैदे के लिए फ़ायदेमंद है। जिन अफराद के मैदे में तेज़ाबियत और जलन रहती है, उन अफराद के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये आंतों की कमज़ोरी में भी फ़ायदेमंद है। जिन अफराद को पेचस मरोड़ रहती है गर्मी की वजह से, वो लाजमी इसको इसके इस्तेमाल से आंतों की कमज़ोरी भी दूर होती है और पेचस और मरोड़ में भी ये फ़ायदेमंद है। इसमें कुदरती इंसुलिन होती है। ये अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो शुगर से आप बच सकते हैं, शुगर से ये बचाता है। या जिन अफराद को शुगर का मसला है वो इसको लाजमी सुबह शाम इस्तेमाल करें तो शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में ये बेहतरीन है। टाइफाइड बुखार में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। हिद्दत वाले बुखारों में इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। गर्मी की वजह से जो बुखार आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस्म की गर्मी और हिद्दत को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब चलते हैं मर्दाना मसाइल की तरफ कि किस तरह इसको यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से मसाइल में ये फ़ायदेमंद है। जिन अफराद को कतरों की शिकायत है, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद कतरे आते हैं या ख्याल से ही कतरे आने लगते हैं, वो लाजमी इसको यूज़ करें। लेकिन तरीका इस्तेमाल जो मैं आपको बताऊँ उस तरीके से आपने यूज़ करना है तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा। टाइमिंग की कमी है जिन अफराद को, वो भी लाजमी इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मादा तौलीद गाढ़ा भी होता है और टाइमिंग भी बढ़ती है। अब मैं आप दोस्तों को तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें कि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट बर वक्त आपको मिल सके। अब मैं आप दोस्तों को तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। मर्दाना मसाइल में मादा तौलीद को गाढ़ा करने के लिए और टाइमिंग बढ़ाने के लिए, कतरों को रोकने के लिए जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि आपने 50 ग्राम खुश्क सिंघाड़े लेने हैं, 100 ग्राम आपने लेना है तुख़्म बलंगू। सिंघाड़ों को आपने पीस लेना है अच्छी तरह, उनका सिंघाड़ों का सफ़ूफ बना लें। आधी चम्मच सिंघाड़ों के सफ़ूफ का आपने 1 गिलास दूध में डाल देना है और अच्छी तरह हल कर देना है। जब आप सिंघाड़ों का सफ़ूफ डाल दें दूध में तो 2 चम्मच आपने तुख़्म बलंगू के उसी दूध में डाल देने हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद आपने अच्छी तरह चम्मच से हिलाकर दूध को पी लेना है। ये है तरीका जी इस्तेमाल करने का। इसके इस्तेमाल से आपके कतरे भी रुक जाएंगे, टाइमिंग भी बढ़ेगी और साथ ही मादा तौलीद भी गाढ़ा होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। बस सलाम।